आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन दुनिया की एक ऐसी शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको बिल्कुल मॉडर्न फील देगी। मतलब एक ऐसा समाज जिसकी टेक्नोलॉजी और अर्बन प्लानिंग देखकर इतिहास की किताबों को सच में फिर से लिखना पड़ गया। आज हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की और खासकर इसके मैच्योर या परिपक्व हड़प्पा काल की। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग ठीक से बस्तियां बसाना भी सीख ही रहे थे, तब यहां एक ऐसी एडवांस सभ्यता फल फूल रही थी जो अपने समय से मीलों आगे थी। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, दुनिया का सबसे पहला अर्बन सैनिटेशन या शहरी स्वच्छता सिस्टम कब बना होगा? जब भी हम किसी ऐसे शहर की कल्पना करते हैं जहां सीधी ग्रिड वाली सड़कें हों, पक्की ईंटों के घर हों और सबसे खास बात, घरों के अंदर प्लम्बिंग और नालियों की प्रॉपर व्यवस्था हो, तो हमारे दिमाग में सीधे 19वीं या 20वीं सदी के किसी मॉडर्न शहर की तस्वीर आती है ना? लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि बिल्कुल यही बुनियादी ढांचा आज से 4500 साल पहले मौजूद था? जी हाँ, बिल्कुल सच। ये किसी साइफाई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अपने इतिहास की एक बहुत ही शानदार सच्चाई है। अच्छा, चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बात है 1850 के दशक की। ब्रिटिश इंजीनियर्स पंजाब में मुल्तान और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे। अब उन्हें पटरियों के नीचे सहारा देने के लिए मजबूत ईंटों की जरूरत थी। और किस्मत देखिए, उन्हें पास ही में लाखों की तादाद में पकी हुई एकदम मजबूत ईंटें मिल गईं। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे लगभग 160 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक इन्हीं ईंटों से बना डाला। उन बेचारों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में एक महान और प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को उखाड़ रहे थे। मतलब जरा क्वालिटी देखिए उन ईंटों की, इतनी मजबूत थी कि आधुनिक रेलवे का पूरा भार आसानी से सह गईं। जब 1920 के दशक में आखिरकार इस सभ्यता के असली स्केल और इसके इतने प्राचीन होने का पता चला, तो पूरी दुनिया सच में हैरान रह गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल ने 1924 में दुनिया के सामने जब ये ऐतिहासिक घोषणा की, तो उनका ये कोट उसी हैरानी को दर्शाता है। दुनिया को पहली बार पता चला कि मेसोपोटामिया और मिस्र के अलावा दक्षिण एशिया में भी एक इतनी विशाल और एडवांस सभ्यता मौजूद थी। ये सिर्फ कोई आम खोज नहीं थी, ये मानव इतिहास का एक पूरा का पूरा नया चैप्टर था। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। वैसे तो सिंधु घाटी परंपरा की जड़ें बहुत पुरानी हैं, लेकिन आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का पूरा फोकस परिपक्व हड़प्पा चरण यानी मैच्योर हड़प्पन फेस पर है। ये काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का है। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब छोटे छोटे गांव अचानक से विशाल और एकदम सुनियोजित शहरों में बदल गए। ये उनके शहरीकरण का एकदम पीक टाइम था। 50 लाख, जी हां, 5 मिलियन। ये विशाल नंबर हमें बताता है कि कांस्य युग की ये सभ्यता असल में कितनी बड़ी थी। अपने चरम पर इसका फैलाव आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से तक था। अगर हम एरिया की बात करें तो ये मेसोपोटामिया और काचीन मिस्र दोनों को मिला दें तो भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। और इस पूरे इलाके में अनुमान है कि उस वक्त 1 से 50 लाख के बीच लोग रहते थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी आबादी थी। अब इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करने के लिए कोई ऐसा वैसा डिजाइन तो काम नहीं आता। तो आइए देखते हैं परिपक्व हड़प्पा काल का सबसे बड़ा फीचर, उनका अत्यधिक मानकीकृत या कहें स्टैंडर्डाइज्ड सिटी ग्रिड। यहाँ आप देख सकते हैं कि उनके शहर कितने गजब तरीके से प्लान किए गए थे। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे जो मेगा सिटीज थे, जहाँ 30 से 60 हजार लोग रहते थे, वहाँ मुख्य सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री एंगल पर काटती थीं, बिल्कुल आज के किसी मॉडर्न ग्रिड शहर की तरह। शहर अक्सर 2 हिस्सों में बटे होते थे, एक ऊंचाई पर बना गढ़ और एक निचला शहर। जो पकी हुई ईंटें इस्तेमाल होती थीं, उनका साइज हर जगह एकदम एक जैसा होता था। और तो और व्यापारियों और कारीगरों के लिए अलग अलग प्रॉपर मोहल्ले डिसाइड किए गए थे। ये साफ दिखाता है कि वहां एक बहुत ही सॉलिड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था जो इतने फ्यूचरिस्टिक तरीके से डेवलपमेंट कर रहा था। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ सड़कें और इमारतें ही स्टैंडर्डाइज नहीं की, उनका मेट्रोलॉजी यानी नाप तौल का सिस्टम भी कमाल का था। वे चर्ट पत्थर से बने एकदम सटीक हेक्साहेड्रॉन वजन का इस्तेमाल करते थे, जिनका रेशियो 5:2:1 होता था। उनका सबसे छोटा विभाजन लगभग 0.871 ग्राम का था, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत सटीक था।
लंबाई मापने के लिए भी उनका सबसे छोटा पैमाना लगभग 1.7 मिलीमीटर था, जो कांस्य युग में सबसे छोटा दर्ज पैमाना है। इतने विशाल इलाके में नापतोल की इतनी एक्यूरेसी मेंटेन करना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन अगर हम इस पूरी सभ्यता के असली क्राउन ज्वेल या सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात करें, तो वो बिना किसी शक के उनका वाटर और ड्रेनेज मैनेजमेंट है। जिस लेवल पर इस समाज ने पब्लिक हेल्थ और हाइजीन पर फोकस किया, वैसा प्राचीन दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। आइए इसे थोड़ा और पास से देखते हैं। जरा विजुलाइज कीजिए कि एक हड़प्पा वासी के घर में पानी कैसे फ्लो करता था। घरों में एंट्री अंदरूनी आंगनों से होती थी, जो उनकी प्राइवेसी दिखाता है। स्टेप 1, घर के अंदर या अपने मोहल्ले के कुएं से ताज़ा पानी निकाला जाता था। स्टेप 2, हर घर में नहाने के लिए एक डेडिकेटेड इंडोर बाथरूम होता था, जिसका फर्श ढलान वाला होता था ताकि पानी रुके नहीं। और स्टेप 3, इस्तेमाल के बाद ये गंदा पानी पक्की ईंटों की नालियों से होकर सीधे मुख्य सड़क की ढकी हुई बड़ी नालियों में बह जाता था। ये दुनिया का सबसे पहला जाना माना अंडरग्राउंड सीवेज नेटवर्क था। सोचकर देखिए उनका रोजमर्रा का जीवन कितना स्वच्छ और एडवांस था। और साफ सफाई को लेकर उनका ये जुनून सिर्फ घरों तक सीमित नहीं था। मोहेंजोदारो का ये द ग्रेट बाथ देखिए। ये ईंटों से बना एक बहुत ही शानदार पब्लिक स्ट्रक्चर है। पानी लीक न हो इसके लिए इसमें बाकायदा बिटुमेन यानी डामर की कोटिंग की गई थी। ये उस समय के पब्लिक वर्क की एक बहुत बड़ी मिसाल है। सबसे खास बात यह है कि उस दौर की बाकी सभ्यताएं जहां राजाओं के महिमा मंडन या युद्ध के लिए बड़े बड़े स्मारक बना रही थीं, वहीं हड़प्पा के लोगों ने सबसे बड़ा स्ट्रक्चर पानी और साफ सफाई के लिए बनाया। ये हमें उनकी प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। अब इन सब चीजों को देखकर एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल दिमाग में आता है। इतनी परफेक्ट प्लानिंग, इतने सटीक वजन और इतना जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम, ये सब बिना किसी पावरफुल लीडर के कैसे मुमकिन हुआ? इन इतने बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज शहरों को आखिर चला कौन रहा था? सच कहूं तो ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दर्शाती है कि हड़प्पा सभ्यता अपने पड़ोसियों से कितनी अलग थी। एक तरफ मेसोपोटामिया और मिस्र को देखिए, वहां हमें बड़े बड़े पिरामिड्स, भव्य महल, भगवान माने जाने वाले राजा और समाज में कुछ ही लोगों के पास बहुत सारा पैसा होने के साफ सबूत मिलते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में यहां महलों या बड़े मंदिरों का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। इसके बजाय यहां एक तरह की समानता दिखती है। छोटे बड़े सभी घरों में कुएं और नालियों की सुविधा थी। शासकों के लिए आलीशान महल बनाने के बजाय यहां के आम नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दिया गया था। तो फिर बिना किसी साफ राजा या डिक्टेटर के उन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स शहर मैनेज कैसे किए? इसको लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी यूनिफॉर्मिटी शायद एक सिंगल बड़े राज्य का सबूत है। वहीं कुछ का कहना है कि ये अलग अलग इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स रहे होंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि यहाँ कोई केंद्रीकृत राजा या विशाल महल कभी मिला ही नहीं। ऐसा लगता है कि वहाँ कोई ऐसा एलीट वर्ग था ही नहीं जो खुद को आम जनता से बहुत सुपीरियर समझता हो। ये बात आज तक आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। एक समय के बाद इन फलते फूलते महानगरों का अंत शुरू हो गया। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस परिपक्व हड़प्पा चरण में गिरावट साफ दिखाई देने लगी। आइए अपने इस आखिरी चैप्टर में देखते हैं कि आखिर इतने शानदार और एडवांस शहरों को लोगों ने क्यों छोड़ दिया। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां पर यह है कि पुरानी थियरीज के उलट इनका पतन किसी भयानक युद्ध या आर्यन आक्रमण की वजह से नहीं हुआ था। आज की मॉडर्न रिसर्च बताती है कि असली विलन था क्लाइमेट चेंज और सूखा। मॉनसून का पैटर्न धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा और वो दक्षिण की ओर खिसक गया। नदियां अनिश्चित हो गईं और कई सूखने लगी। अब चूंकि इनकी पूरी खेती और वो कमाल का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इसी पानी पर टिका था, तो सिस्टम कोलैप्स कर गया। बड़े शहरों में सस्टेन करना नामुमकिन हो गया और लोग मजबूर होकर पूर्व की ओर गंगा बेसिन की तरफ छोटी छोटी बस्तियों में पलायन कर गए। जब हम हड़प्पा के इन शानदार शहरों को देखते हैं, तो एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। इन लोगों ने अपनी ताकत हथियारों या बड़े बड़े स्मारकों में नहीं, बल्कि पक्की नालियों, साफ पानी और आम लोगों की हेल्थ में दिखाई। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि 4000 साल बाद जब भविष्य के आर्कियोलॉजिस्ट हमारे आज के इन शहरों की खुदाई करेंगे, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे समाज के बारे में क्या कहानी बयां करेगा? क्या हम भी हड़प्पा वालों की तरह पब्लिक हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्राथमिकता दे रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।
इन प्राचीन ईंटों ने जो हमें सिखाया है उस पर विकार जरूर कीजिएगा। अगली बार तक के लिए विदा।